नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से 26,382 पोस्ट यानी कि आने वाली यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इससे पहली वीडियो में एज में रिलैक्सेशन को लेकर आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, कमेंट सेक्शन देखिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इतनी सारी कमेंट मिल जाएंगी, केवल और केवल वो जो कमेंट हैं वो केवल और केवल एज में रिलैक्सेशन को लेकर है। अगर किसी के पास में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो वो चाह रहा है कि उसे 5 साल की छूट मिले आयु में। भाई, मार्क्स में तो छूट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से मिलती है ही, वो चाह रहा है कि इसके साथ में ये यूपी गवर्नमेंट ये सुविधा और कर दे कि ईडब्ल्यूएस से आयु में छूट और मिल जाए। देखिए, अभी यहां पर जनरल कैंडिडेट ही परेशान है। जनरल कैंडिडेट इसलिए परेशान है कि दिमाग में दो तरह के सवाल उठ के सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि एज कहां से काउंट होगी, 1/7/2021 से या फिर 1/7/2022 से। देखिए, अगर पिछली कुछ भर्तियों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जिस साल और जिस नाम से भर्ती आई है, जैसे कि साल 2018 की भर्ती 18 के नाम से आई तो 18 को एज आधार मान के काउंट किया गया। साल 2015 में जो भर्ती आई थी 15 के नाम से आई थी, सीधी भर्ती 2015 आई 2015 में थी, लेकिन आवेदन प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन एज काउंट 2015 से हुई थी। तो ऐसे में अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं यूपी के नियमावली पढ़ लो। देखिए, मुझे नियमावली पढ़ने की जरूरत नहीं है, नियमावली पढ़िए आप, मुझे जरूरत नियमावली पढ़ने की नहीं है। ठीक है, मैं इतना बता रहा हूं अपने कॉमन सेंस से और कुछ जो पिछली भर्ती हुई है उनके आधार से कि यहां सीधी भर्ती 2021 के नाम से आ रही है, तो एज काउंट होने के चांस 99% बनते हैं 1/7/2021 से। 1% बाई मिस्टेक 1/7/2022 को आधार मान भी लिया गया तो 1 से 2 साल की छूट आप लोगों को जरूर दी जाएगी। भाई, अगर 1/7/2022 को आधार माना जाएगा, हो सकता है 1/7/2021 को आधार माना जाए, आयु में छूट ना दी जाए। ठीक है, तो भी आप लोगों को 1 साल का रिलैक्सेशन फिर भी मिल गया। अगर सोचने की बात है, जब 2022 में आ रही है, ठीक है, और 2021 से आधार मान के एज काउंट हो रही है, तो भी आप लोगों को 1 साल की छूट तो प्रॉपर मिल ही रही है। ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा ये हो जाए कि 1/7/2021 से एज आधार मान के काउंट भी हो जाए और 21 से पहले 2019 और 2020 कोरोना काल में खराब हो गए, उनकी छूट आप लोगों को और दे दी जाए। यानी कि ओवरऑल मिलाकर अगर छूट की बात करें साल 2022 तक तो 3 साल की छूट बनती है। यानी जनरल कैंडिडेट 18 से 22 की वजह 18 से 25 में काउंट होना चाहिए। ठीक है, ये है छात्रों की मांग, ये आप लोगों की प्रॉपर मांग है। इसके लिए ट्विटर अभियान भी चलाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 200-400 कमेंट हुए, क्या फर्क पड़ता है 200-400 कमेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक नया रास्ता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप लोगों की मर्जी है। 2-4 प्रयास और करके देख रहा हूं, हार के थक के बैठ जाएंगे। ठीक है, प्रयास अभी जारी है। आप लोग अगर साथ देंगे तो कुछ हो सकता है, साथ नहीं देंगे तो आप भी परेशान घूमिएगा फिर, और मैं भी हार थक के बैठ जाऊंगा। भाई, मैं भी आप लोगों के लिए बार बार प्रयास नहीं कर सकता। ठीक है, इतना जरूर है कि अगले 4 से 6 दिन ही मैं आप लोगों के साथ में हूं, प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं रहूंगा, फिर आगे कोई और चेहरा आएगा। जो भी यूट्यूब चैनल वाला, बड़े यूट्यूब चैनल वाला, छोटे यूट्यूब चैनल वाला, 2-4-4-6 यूट्यूब चैनल भी इस अभियान को आगे ले जाने के लिए अगर आगे आ रहे हैं तो फिर उनका समर्थन करने के लिए हम भी उनके साथ हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है भैया, लेकिन 20 तारीख के जो समय का मैंने 20 तारीख 7:35 रखा था ट्विटर अभियान का भी, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट डालने, तो कोई फर्क उस बात का, कोई निष्कर्ष उस बात का निकल के नहीं आया। अब एक नया तरीका है, मैंने नीचे आप लोग देखिएगा, मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार कर रखा है। आप लोगों को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसी को आप लोग कॉपी करिए जो मैंने लिख रखा है। ठीक है भैया, कि कोरोना काल में बर्बाद हुए 3 साल की भरपाई के लिए एज में रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, और इसे आप लोगों को क्या करना है, वहां से कॉपी करना है और अपनी जीमेल से, ठीक है, अपनी जीमेल से एक जीमेल आप लोगों को, यानी कि मेल आप लोगों को करना है। कभी भी कर दीजिए, आज कर दीजिए, कल कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा मेल करिए। और वो एड्रेस है संपर्क, SAMPAR की संपर्क
upppb.gov.in। ठीक है, इस पर आप लोग एक मेल करिए कि भाई आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो आप लोगों को विचार अपने अच्छे लगे कि भाई कितनी साल की छूट चाह रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ठीक है, जब तादाद ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो भाई 1 मिलियन के समथिंग में हो जाए, ठीक है, लाखों में पहुंच जाए, तो वहां पर जो चांस बढ़ जाते हैं, फिर सवाल जो है वो निकल के सामने आ जाता है। 1,000 से 200-400 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन संपर्क @upppb.gov.in ये जीमेल है, इस पर आप लोग अपने विचार भेजिए, इस पर आप लोग बोलिए कि हमें एज में रिलैक्सेशन चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो चाहे जर्नल कैंडिडेट हो, सभी लोगों को ये काम करना है। ठीक है भैया, सभी लोगों को। फिलहाल ये ही मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, या आप लोग एक तरीका और सुन लीजिए, दूसरा तरीका। 2 ही तरीके हैं इसमें बताऊंगा, और पहले इन 2 तरीकों पर वर्क कीजिए, अगला तरीका भी मैं निकाल के फिर ना कुछ ले आऊंगा। लेकिन आप लोग काम तो करिए इन तरीकों पर, तभी तो कुछ मिलेगा। वरना अगर नोटिफिकेशन आ गया तो कुछ नहीं हो रहा, फिर उसमें नोटिफिकेशन से पहले सारा कुछ हो सकता है, अभी भी सारा कुछ हो सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया, रिलीज हो गया, कोई माई का लाल उसे बदल नहीं सकता सूरत ने, फिर ठीक है, बदल नहीं पाएगा, चाहे को कितना ही बड़ा यूट्यूब चैनल वाला क्यों ना हो। एक बार विज्ञप्ति आ गई फिर नहीं बदली जाएगी भाई, विज्ञप्ति से पहले जरूर उसमें संशोधन हो सकता है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, भर्ती बोर्ड के नाम एक सीधा पत्र जारी करना है। एक आप लोग बैलेट पेपर लीजिएगा, उस पर जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, भाई सेवा में श्रीमान, मतलब भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जो भी हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा भर्ती बोर्ड का चेयरमैन कौन है ऑनलाइन। ठीक है, उनको सीधा एक मतलब आप लोग लेटर लिखिए, सेवा में श्रीमान मतलब जो भर्ती बोर्ड प्रबंधक, ठीक है, निवेदन यह है कि सर कोरोना काल में हमारे 3 साल बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए हम जर्नल कैंडिडेट यानी जर्नल जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, वो आयु में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, आयु में छूट चाहते हैं। ठीक है, हमारी जो बात है इसको ध्यान में मतलब देकर इस पर कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है, और जो भी मतलब छूट बनती है वो हमें प्रदान की जाए। और उनका जो भर्ती बोर्ड का एड्रेस है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, जीसी विधानसभा मार्ग, लखनऊ, यूपी 26। ठीक है, यूपी 22, 26 ने यूपी 22 6001 226001 ये पिन कोड है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, जीसी विधानसभा मार्ग, लखनऊ, यूपी 226001। इस पते पर आप लोग एक अपना पत्र जो है वो आप लोग पत्र कैसे भेजिएगा, पत्र भेजिएगा 41 रुपए लेगा। ठीक, स्पीड पोस्ट के जरिए भेजिएगा, जो जल्द से जल्द पहुंचे। और ये काम अगर आप लोग आज कर दें तो ठीक है, आज तो वैसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम में ये वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों तक जानकारी ये नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कल सुबह ये काम आप लोग जरूर कर दें। स्पीड पोस्ट, जो भी आपकी बातें हैं उनको आप लोग स्पीड पोस्ट करा दें भर्ती बोर्ड के नाम। फिर दूसरा तरीका ये आप लोगों को मैंने बता दिया है, संपर्क @upppb.gov.in। इस पर आप लोग डायरेक्टली मेल करें, जो आप लोगों के विचार हों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, ताकि फिर एज में रिलैक्सेशन को कोई लेकर जो बात है वो निष्कर्ष है वो निकल के सामने आ सके। देखिए फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है कि एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, आयु में आप लोगों को छूट कितनी मिलेगी। ठीक है, अगर आयु में छूट मिली तो 1 साल की मिलेगी। ठीक है, वो भी 1/7/2022 को आधार मान के काउंट किया तो 1 साल की आयु में छूट मिलेगी। आप लोगों को ज्यादा छूट की जरूरत है, जो तरीके बताए इनको फॉलो कर लीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।